साथ ही वो बहुत उदार परोपकारी थी और उनकी बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वहीं इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में राज छोड़े अपने पिता के सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुई। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीत महान ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसके दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरा पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र वन पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूँगा। यह सुनकर जीमूत वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीमूत वाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आपको उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेट जाएंगे। जीमूत वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुँच कर वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपनी चंगुल में गिरफ्तार किया है उसके आंख में आंसू और मुंह में आ तक नहीं निकल रहा है। ऐसी पहली बार हुआ था। आखिर गरुड़ जी ने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीमूत वाहन ने उसे वृद्धा स्त्री से अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात की विश्वास ही नहीं हो रहा था कोई किसी का मदद के लिए ऐसे कुर्बानी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी के देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया था। साथ ही उन्हें भविष्य में नागों की बलि लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता की तब से ही पुत्र सुरक्षा है जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। कोई मत चिलो